नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों, जब कभी भी हमारे देश में अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आखिरी जो दरवाजा नॉक करते हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास नॉक करते हैं। मतलब कि न्याय का अगर आखिरी कोई मंदिर है जुडिशरी में तो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह का दोस्तों एक मामला हमारे देश में आया था। हालांकि ये थोड़ा सा पुराना इंसिडेंट है और ये पार्टिकुलर इंसिडेंट जो हुआ था वो बेसिकली आपका वो रेप, माइनर गर्ल्स, इन्हीं चीज़ों को लेकर के था ओवरऑल। और आज के टाइम पीरियड में आप सभी को पता है कि इधर आपका कोलकाता का भी केस चल रहा है। देन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र का तो बदलापुर का भी जो माइनर रेप का जो केस है वो भी ऑलरेडी चल ही रहा है। तो ये जो मामला है ये ऑलरेडी चल ही रहा है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश में आज या फिर पुराना कई सारा मामला जो भी चलते रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला ये भी है दोस्तों आपका कि अभी रिसेंट 2023 के एक केस थी जिसमें मतलब कि नॉर्मल ये था दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक माइनर गर्ल का मतलब कि रेप किया गया था एक एडल्ट पर्सन के द्वारा ओवरऑल। तो उस पार्टिकुलर केस को लेकर के, माइनर गर्ल को लेकर के, तो लोअर कोर्ट्स में जो है सुनवाई चल रहा था उसका। तो लोअर कोर्ट्स में जब जैसी सुनवाई चल रहा था तो जो भी विक्टिम थी, जो माइनर गर्ल, और उसके साथ जो भी ये दरिंदगी हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उस पार्टिकुलर व्यक्ति को सजा मिला था 20 साल का। अब देखिए दोस्तों क्या है कि भारत में जब भी कोई माइनर गर्ल रहती है तो उसके रिगार्डिंग जो भी सजा सुनाया जाता है वो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी सुनाया जाता है। तो लोअर कोर्ट ने जो भी सजा सुनाया वो 20 साल का एक सेंटेंस टू प्रिजन का जो भी सजा सुना दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या कि वो जो पार्टिकुलर व्यक्ति है वो फिर आपका लोअर कोर्ट से जो है आपका वो हायर कोर्ट की तरफ मूव किया। ऐसा एक प्रोविजन हमारे देश में है। तो कैलकाटा हाई कोर्ट में जैसे ये केस पार्टिकुलर जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पर उस पार्टिकुलर व्यक्ति को जो पहले 20 साल का सजा ऑलरेडी सुना दिया जाता है तो उसको पार्टिकुलर क्या है, उसको रिहा कर दिया जाता है ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के मतलब के प्रोसीडिंग के बाद। और साथ साथ दोस्तों कैलकाटा हाई कोर्ट में जब इस केस का प्रोसीडिंग चलता है तो वहां पर जो जजेस होते हैं वो बहुत ही मतलब कि अलग लेवल पे एक रिमार्केबल, ऑब्जेक्शनेबल कह सकते हैं कि एक जजमेंट्स देते हैं जो ठीक नहीं रहता है। उनका वहां पर ऑब्जेक्शन ये रहता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकाटा हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं उनका जजमेंट ये रहता है कि जो भी बच्चियां हैं या जो भी लड़कियां हैं उनको सेक्सुअल अर्जेस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताइए ये एक्चुअल में ये पार्टिकुलर जो बात है मतलब यहाँ पर कोई लोअर कोर्ट नहीं कह रहा है, यहाँ पर जो है हायर कोर्ट कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बात कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी पार्टिकुलर आपका सेक्सुअल अर्जेस है वो नॉर्मली नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। तो ये तो ठीक बात नहीं है बिकॉज आप न्याय के मंदिर में उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे आपको फैक्ट्स, लॉ, इन सब चीजों पे जो है ना फैसला सुनाना है या तो नहीं कि अपना पर्सनल ओपिनियन देना है। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पार्टिकुलर केस के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या किया दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस केस को सुओ मोटो लेते हुए कंप्लीटली सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये केस ऑलरेडी बता रहे 2023 के आसपास का दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस केस को सेट असाइड किया और कैलकाटा हाई कोर्ट में जो भी जजमेंट्स दिया गया था और उस व्यक्ति को जो रिहा मिला था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिंदु और समझिएगा आप कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने जैसे ही उस व्यक्ति को मतलब कि रिहाई दिया जिसको 20 साल पहले सजा हुआ था कहां पे, लोअर कोर्ट्स के माध्यम से, पॉक्सो एक्ट के थ्रू, तो फिर बंगाल सरकार क्या की थी कि इस पार्टिकुलर केस को मूव की थी कहां, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल। जब कैलकाटा हाई कोर्ट का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो लेते हुए फिर कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट्स को कंप्लीटली रद्द करता है और उसको डांटता भी है फर्स्ट ऑफ ऑल। डांटना मतलब ये हो गया दोस्तों कि आप कैसे ही अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं कि सेक्सुअल डिजायर, देन इसके बाद कंट्रोल करना चाहिए बच्चियों को, गर्ल्स को जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। अगर कोई जजमेंट्स होगा तो लॉ पे, फैक्ट्स पे, डेटा पे उसके रिगार्डिंग होगा, लीगल कुछ प्रिंसिपल है उस पे मतलब कि होता है ओवरऑल। तो इसके रिगार्डिंग जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने जो है अपना इस पार्टिकुलर ओपिनियन दिया। जो बेंच था, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेंच था वो अभय जी और साथ साथ आपका उज्जवल भोयान जी का जो ये पार्टिकुलर बेंच था जिसने कंप्लीटली कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट्स को सेट असाइड किया और उसके साथ साथ उनको
कुछ चीज़ों से जो है मतलब कि रोका भी। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो व्यक्ति माइनर गर्ल्स का रेप करके 20 साल का सजा उसको मिला था लोअर कोर्ट से, वो पार्टिकुलर केस फिर बाद में हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसको रिहा किया, फिर बंगाल सरकार इस केस को मूव करते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केसेस को जो है दोबारा से ओपन किया और कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको रद्द करके दोबारा से उस व्यक्ति को फिर जो है सजा सुनाया गया अंडर पॉक्सो एक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर आपका 6, इसके साथ साथ जो और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जैसे एज फॉर एग्जांपल 376 सबसेक्शन 3, देन आपका सबसेक्शन 2। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो यहाँ पर बोला गया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक लैंग्वेज यहाँ पर बोला गया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोमांटिक अफेयर्स का नाम यहाँ पर दिया गया। अब देखिए जनरली क्या होता है दोस्तों कि जो भी माइनर गर्ल होते हैं जिनका 18 साल से एज कम होता है तो उतनी सारी चीज़ों को या अपने लाइफ का जो फ्यूचर प्लानिंग है या पर्सपेक्टिव है वो उस एज में होते हैं जो बहुत कुछ को मतलब कि नहीं जान पाते हैं। और ये जो पार्टिकुलर व्यक्ति जो माइनर गर्ल के साथ जो रेप किया था तो उसके साथ वो रोमांटिक अफेयर जो है मतलब कि जो भी अपना किए हुए था। रोमांटिक अफेयर्स नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा भावना नहीं है, बस एक दूसरे को जो है फिजिकली मतलब कि अटैचमेंट रखना है ओवरऑल और उसके बाद फिर अपना जो भी वर्क अपना हो गया फिर उसके सेपरेट हो जाना है। तो जो बच्ची थी उनको थोड़ी इतना ज़्यादा आइडिया है और वो भी माइनर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फॉल्ट किसका है, जो बंदा जो इस तरह का हरकत ओवरऑल किया है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए जो महाराष्ट्र का बदलापुर का जो केस हुआ स्कूल में, वहां पर 3 से 4 साल की बच्ची थी। अब आप बताइए 23 साल का जो अक्षय शिंदे है वो उन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्टिंग कर रहा है। तो उन बच्चों को क्या समझ में आएगा उस वक्त? बाद में जब जा करके उसके बॉडी में कुछ ना कुछ अलग मूवमेंट्स होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज होगा, देन उसके बाद वहां पर समझ में आएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये पार्टिकुलर जो केसेस है राइट नाउ, अगर हम बात करेंगे ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट्स का, देन इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर के फिर इस केसेस को सुना, फिर दोबारा से इस केस को रीइंस्टेंट किया, इसके बाद फिर वापस से जो है पॉक्सो एक्ट लगा करके फिर व्यक्ति को जो है जेल में रखने का जो है प्रावधान किया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है दोस्तों कि जो भी पार्टिकुलर जजेस हैं उनको अपना जो भी डिसीजन लेना है तो वो लॉ एंड फैक्ट्स पे लेना है। ये बहुत बड़ा मतलब कि पॉइंट जो बोला गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने 2-4 बातें और भी कही है। पहला बात ये कहा गया है कि जो भी पार्टिकुलर माइनर गर्ल के साथ जो भी हुआ है तो एक कमेटी बने और कमेटी बनने के बाद उनके जो फ्यूचर्स का क्या प्लान है, फ्यूचर में कैसे क्या किया जाएगा उनके लिए मतलब कि सोचा जाए। जिस तरह से आपको याद होगा कि कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ रेप एंड मर्डर हुआ तो उसके रिगार्डिंग भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10 मेंबर की एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई। और हमारे भारत में जो डॉक्टर का कंडीशन है जिस हिसाब से भी, चाहे उनका रेस्ट रूम है, एक्स्ट्रा आवर्स का ड्यूटीज़ है, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे नाइट ड्यूटीज़ का इश्यूज़ है, सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, सीसीटीवी का मान लीजिए प्रॉब्लम है, तो इसके लिए 10 मेंबर का जो भी कमेटी बनाया गया। अगर हम बदलापुर की केस की बात करेंगे तो वहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट विशाखा जो गाइडलाइंस था 1997 का, तो उसको भी जो है उस पार्टिकुलर स्कूल में विशाखा कमेटी बनाने का जो है प्रावधान दिया गया ओवरऑल। तो इस तरह की जो मामला है, यह मैटर है, वो ओवरऑल चल ही रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है कि आप इस पोस्ट में रह करके जहाँ जो न्याय का मंदिर है वहाँ से इस तरह का जजमेंट्स अगर आप दे रहे हैं तो आपको हजारों लाखों लोग देख रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट उसका प्रभाव जो है जिंदगी में पड़ता है, लाइफ में पड़ता है। अब जो भी मामला आगे है इसमें देखा जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा हाँ, एक और बात इसमें जो है चिंताजनक ये बताया गया कि आप अपने सेक्सुअल कंडीशन को, सेक्सुअल अर्जिस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप समाज के लूजर्स हैं। अब बताइए ये कोई बात थोड़ी हुआ कि मान लीजिए कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे तो हम लूजर हो गए, ऐसा थोड़ी है। तो इस तरह का जो भी जजमेंट्स था, खैर इसमें अब सुओ मोटो लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब आगे चल करके जो भी अपडेट्स रहता है इसके रिगार्डिंग हम लोग प्रे करते हैं कि इस तरह का जो भी इंसिडेंट हो रहा है भारत में, चाहे वो रेप का मैटर हो, मर्डर्स का मैटर हो, ये थोड़ा सा कम हो जाए, लगभग मतलब कि ख़त्म मतलब कि हो जाए, कहने का मतलब ये है। और इसके साथ साथ जो भी पार्टिकुलर केसेस जो रजिस्टर्ड भी नहीं होता है, मतलब पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी नहीं होता है, वो पार्टिकुलर वो हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन रेट आ पाए, कन्विक्शन रेट मतलब सज़ा मिल पाए और एक स्ट्रिक्ट लॉ आए और साथ साथ समाज में एक अवेयरनेस कैंपेन चले जिसके माध्यम से जो है लोग इन चीज़ों पे की तरफ जो जा रहे हैं वो कंट्रोलिंग मतलब कि किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसी तरह से जो भी अपडेट्स रहेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अपडेट दूंगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।